जो बेसिकली कश्मीर है वो बेसिकली पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? मुझे कुछ सॉलिड आना चाहिए क्योंकि देखें उनके लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और पाकिस्तान उनके लिए कैसे अच्छा है? उनके लिए इस तरह से अच्छा है कि उनको पूरी तरह से उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे, यानी कि उन पर बहुत ज्यादा जुल्म जबर हो रहा है। ये और बात आपको किसने कही है कि उन पर जुल्म जबर हो रहा ये नजर आ रहा है, यानी कि है? नजर सोशल मीडिया पे आ रहा है। जी जी बिल्कुल हाउ सोशल आर यू दिस मच श्योर के सोशल मीडिया पे जो नजर आ रहा है वो ठीक है? ये काफी IMF से कर्जा लेते हुए वो अना किधर होती है? हम तो हिंदुस्तान को अपना पुराना दुश्मन समझते हैं ना, इसलिए बस दुश्मनी किस नाम की? दुश्मनी भी तभी अच्छी लगती है जब दुश्मन के पास ताकत हो। ताकत आजकल हर मुल्क के पास, शायद उसकी इंडिया के साथ भी नहीं है जिस तरह वो मगर फाइनेंशियली जिस तरह हेल्प इंडिया ने टर्की की है शायद पाकिस्तान ने भी नहीं। एग्जैक्टली उसकी रीजन मैंने आपको बताई है। उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान खुद ही इस टाइम वो उस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो हेल्प आउट कर सके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम महबूबनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि टर्की के अंदर अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बहुत मुतासिर हुई। इसी नेचुरल डिजास्टर वाले सिनेरियो में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा इमदाद की है टर्की की, और अभी करंटली भी कर रहा है। इसी तरह किसी भी मुल्क में कोई भी डिजास्टर आता है, कोई क्राइसिस आते हैं, तो हिंदुस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है इमदाद करने में। मगर जब कोई ऐसा मसला पाकिस्तान में दरपेश होता है, जैसे अभी रिसेंटली फ्लड्स आए, तो वहाँ से एक पैगाम तो आता है कि हम हेल्प करें, क्या हम हेल्प करें, मगर उसके बाद कोई भी सिनेरियोज हमारे सामने नहीं आ रहे होते, नज़र नहीं आते। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की हेल्प नहीं करना चाहता, या आज भी पर्सनल ग्रजेस की वजह से दोनों मुल्क एक दूसरे से सेपरेट हैं, और आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इन तमाम बातों के बारे में पाकिस्तान अवाम क्या राय रखती है, क्या जानती है, क्या रिएक्ट करना चाहती है, जानते हैं उनसे इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, ये जानने के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारून अशरफ। हारून, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है टर्की में अर्थक्वेक आया, 15,000 से जायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन सारे सिनेरियो में इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया टर्की को, और ना सिर्फ टर्की को बल्कि कोई भी ममालिक जो नेचुरल डिजास्टर या किसी भी डिजास्टर से गुजरता है, किसी क्राइसिस में आता है, तो हिंदुस्तान हमेशा मदद के लिए खड़ा होता है। बट व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान के हेल्प के लिए क्यों नहीं खड़ा होता? जी जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अब देखें बेसिकली जब से हमारा जो कश्मीर का इशू बना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो उसके बाद से जो इस तरह की जो चपकलिश है वो चलती हुई आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और इंडिया को बेसिकली इसी चीज़ का इशू है कि बेसिकली उनका जो मेन इशू है वो कश्मीर है, यानी कि जो इंडिया कह रहा है वो कश्मीर हमारा है, जबकि पाकिस्तानी जो है वो ये मानते हैं कश्मीर हमारा। तो यही जो कश्मीर है किसका? कश्मीर मैं समझता हूँ कि वो हमारा है, वो पाकिस्तानियों के हक में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्या वजह है, क्यों पाकिस्तानियों के हक में आना है? पाकिस्तानियों के हक में इसलिए आना चाहिए क्योंकि उनको जो है वो पूरी तरह से उनके जो सिविल राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे। उन पे आप देखें, अगर आप देखें तो औरतों पे देखें, सर यहाँ मिल रहे हैं? जी जी यहाँ पे तो उस तरह से मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो उससे ज्यादा बहुत बुरे हालात हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे आप खड़ी होकर मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे यानी कि आप देखें कि बहुत ज्यादा जो है वो सोशल इशू बन जाते हैं, लड़कियों पे जुल्म होते हैं। सर व्हाट इफ अगर हम कश्मीरियों से ही पूछेंगे वो कहाँ रहना चाहते हैं, और इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने है कि कुछ रोज पहले ही एक सर्वे किया गया जिसमें कश्मीरियों से पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ना, और अगर हिंदुस्तान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता हमें, तो फिर हमें अलग स्टेट चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते इतने क्राइसिस में। बेसिकली वो जिन लोगों ने कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना है, वो बेसिकली उनको ट्रैप किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। ये सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई जाती हैं, यानी कि आपके पीछे प्रेशर होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होती हैं। ये भी हो सकता है कि जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा हो या काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज बने हो तो उनके ऊपर प्रेशर हो, यानी कि उनको। सर ये मेरी बात सुनिए, ये सारा प्रेशर जो है ना, वहाँ कश्मीरियों पे भी आ गया, दूसरी जानिब हिंदुस्तान के कश्मीरियों पे भी आ गया कि वो अभी हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई, वहाँ के जर्नलिस्ट ने बना के भेजी जिन्होंने ये बहुत ही ज्यादा उन वहाँ के मुस्लिम्स ने बयान दिए कि यार हम यहाँ पे बिल्कुल सही से रह रहे हैं, कुछ इलाकों में कुछ गलत चीजें होती भी होंगी तो वो क्या पाकिस्तान में नहीं होती। इसलिए लिहाजा पाकिस्तान अपने मुल्क में जो है, अपने मुल्क के करेंसी के ऊपर, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करें, rather दिन के वो हर दिन हमारी टांग खींचे, हमारी लेग पुलिंग करके हमें डिस्टर्ब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी हसाम साबिर। सॉरी, हसाम साबिर। हसाम साबिर। सर अभी टर्की में जो अर्थक्वेक आया उसके अंदर इतनी ज्यादा जानें गई, इतना ज्यादा नुकसान हुआ, जानी और माली दोनों तरह से, बहुत ही बड़ी आफत थी जिससे वो लोग गुजरे हैं और अभी भी करंटली गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया ने उनको इमदाद पहुंचाई, लेकिन उस इमदाद में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है हिंदुस्तान ने, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है। ना सिर्फ टर्की को बल्कि तमाम वो ममालिक जो कभी भी किसी भी क्राइसिस में आते हैं हिंदुस्तान उनके साथ उठ खड़ा होता है, मगर कभी भी पाकिस्तान के साथ उठ खड़ा क्यों नहीं होता? ऑफर जरूर करता है मगर सामने नहीं आता, क्या वजह है? इसमें बहुत सारी, एक तो ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है ना
मज़हब के नाम पे अलग हुआ है और हिंदुस्तान से ही अलग हुआ है। बेसिक दुश्मनी की ये वजह है। दूसरी बात ये है कि मतलब हमारे कल्चर तो खैर मिलते हैं हमारे, लेकिन हमारी जो एक साबित तालीम है ना पाकिस्तान का, ख़ास करके आप देख लें कि हमें वही मतलब पढ़ाया जाता है, हिंदुओं ने ये किया, हिंदुओं ने वो किया, जिसकी वजह से मतलब हमारे जो माइंड है ना वो बहुत उनके एक दूसरे के मुखालिफ हुए हुए हैं। आम आवाम देखें, हम मुझ जैसे या आप जैसे या हिंदुस्तान में भी देख लें, आम आवाम एक दूसरे के करीब ही रहती है। हम देखते रहते हैं, बेसिकली सोशल मीडिया देखें तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, हिंदुस्तान के जो मिलते हैं हमें, वो बिल्कुल हमसे मतलब सहमत होते हैं, कह सकते हैं आप। तो उनका कोई मसला नहीं है। ये सब पॉलिटिशियन वगैरह, हमारी इस्टेब्लिशमेंट आप खुद देख लें, जाहिर है किस तरह के। क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान को हेल्प आउट नहीं करता, या यूं कहूं कि पाकिस्तान हेल्प लेने को तैयार नहीं होता सिर्फ हिंदुस्तान से, बाकी पूरी दुनिया से जाके हम एड भी मांगेंगे, भीख की फॉर्म में भी पैसा लेंगे, IMF का कर्जा भी हमारे सर पे है, हम कभी ग्रे लिस्ट में है, कभी ब्लैक लिस्ट में है, सारे सिनेरियो से गुजरे हैं, मगर जब बात आती है हिंदुस्तान की तो हमारी अना जिंदा हो जाती है। तो बस अना प्रस्त है ना। सर वो अना भीख मांगते हुए कहाँ जाती है, IMF से कर्जा लेते हुए वो अना किधर होती है? हम तो हिंदुस्तान को अपना पुराना दुश्मन समझते हैं ना, इसलिए बस दुश्मनी किस नाम की? दुश्मनी भी तभी अच्छी लगती है जब दुश्मन के पास ताकत हो। ताकत आजकल हर मुल्क के पास तभी आती है जब उसकी इकोनॉमी स्टेबल हो। हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमी स्टेबल है, फिर किस नाम की ताकत है? एक एटॉमिक पावर के नाम पे हम आज तक इतरा रहे हैं। मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ। हमारी तरफ एक जुमला कहा जाता है कि एक होती है ज़हनी बदमाशी। हम बेसिकली ज़हनी बदमाश हैं, हम जो पाकिस्तान से हैं। मैं मतलब हूँ तो कश्मीर से, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर से ही हूँ। तो हम चूँकि ज़हनी बदमाश हैं, जब तक हम इस ज़हनी बदमाशी को मतलब उस जहन से नहीं ना निकालेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो देखें कि ये ज़ाहिर है नहीं हो सकता जब सर तक आपने मुझे बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डिस्कस की कि आप कश्मीर से हैं। मुझे बताएं, बीइंग अ कश्मीरी आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियोज है पाकिस्तान में कश्मीर जो है उसके, आजाद कश्मीर के क्या सिनेरियोज हैं आपकी नजर में? क्या वो आजाद है? क्या वहाँ पे फ्रीडम है? क्या वहाँ फैसिलिटीज दी जा रही है? क्या हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी हमारा हो जाना चाहिए? क्या उसका जुड़ना वहाँ के कश्मीर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? देखें, कश्मीर इस वक्त तकसीम है और बेसिकली इसका फैसला कश्मीरियों पर छोड़ देना चाहिए कि वो। आप बीइंग अ कश्मीरी क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मैं आज़ाद रहूँ, मतलब ना मैं पाकिस्तान के साथ आना चाहता हूँ, ना मैं हिंदुस्तान के साथ आना चाहता हूँ। मैं ये बात किसी से करता भी हूँ तो मुझे कहते हैं कि आप फिर इधर पाकिस्तान में क्यों आए हुए हैं, आप ज़ाहिर है इधर जॉब कर रहे हैं, आप क्यों आए हुए हैं। तो ये कोई मतलब इस तरह का सवाल नहीं होता। यहाँ हमारे कई लोग बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, इसका ये मतलब अब फ़र्ज़ किया जो हमारे मिडल ईस्ट वगैरह कंट्रीज़ में है या यूरोप में है, उनसे कोई कह दे कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम इधर क्यों जॉब करने आए हुए हो, ये बात तो नहीं होती। जो जिधर जाता है, जो जिधर रह रहा आपको होता क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में जो कश्मीरी रह रहे हैं उनको उनके हकूक पूरी तरह से दिए जा रहे हैं या नहीं? पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों के हुकूक नहीं मिल रहे, कश्मीरी कैसे हुकूक लेंगे उनसे? मतलब पाकिस्तान की आवाम कितने हुकूक ले पा रही है अपने हुक्मरानों से, अपने मतलब इस्टेब्लिशमेंट से या पॉलिटिशियन से? कुछ वक्त पहले ना एक सर्वे हुआ था जिसमें कश्मीरियों से पूछा गया था कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, और डेटा के मुताबिक हमारे सामने रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने ज्यादा हिंदुस्तान को या अलग स्टेट को प्रेफर किया है, कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, या हिंदुस्तान या अलग स्टेट प्रेफर करते हैं। मुझे बताएं, क्या वो सर्वे किसी दबाव की वजह से हुआ था, या फिर जो है ना उस सर्वे में सच में कश्मीरियों की यही राय थी? कश्मीर का ज़्यादा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, इंडिया के पास है। अब उसमें एक वादी है जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, बाकी इसके अलावा जम्मू लद्दाख आप ये एरिया देख लें, वहाँ पे सब हिंदू पंडित रहते हैं। वो तो जाहिर है हिंदू जो है ना वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहेंगे, वो पाकिस्तान के साथ क्यों आना चाहेंगे। और इसके अलावा मेरे नज़दीक मतलब मैं मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही रहता हूँ। मोस्टली लोग जो मतलब ज़हन रखते हैं वो यही कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए ना पाकिस्तान के साथ। और बेसिकली देखें, इसका हल भी यही है, ना इंडिया पाकिस्तान के लिए कश्मीर को छोड़ेगा, ना पाकिस्तान इंडिया के लिए छोड़ेगा। ये हमें ऐसे ही तकसीम करके रखेंगे, इससे बेहतर ये है कि आप दोनों छोड़ दें। और बेसिकली जो UN की जो रेजोल्यूशन वगैरह पास हुई है 1948 में पास हुई है, उसके बाद भी एक पास हुई है, उसमें फैसला भी यही किया गया है कि दोनों अपनी अपनी फोर्सेस को पीछे हटाएं और एक आज़ाद रेफरेंडम करें, उसमें जो भी कश्मीरी चाहते हैं वो मतलब मान लें दोनों। और मुझे यकीन है कि कश्मीरी यही चाहेंगे कि हम आज़ाद रह सकें। अगर हम आज़ाद रहेंगे तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपस में भी अमन हो जाएगा। और ये एक जो मतलब ताकत की दौड़ है ना, जिसमें हमारा मतलब सारा पैसा जो हम जितना हम गरीब आवाम का खून पसीने की कमाई सारी डिफेंस पे जा रही है, उससे भी हमारी जान छूट जाएगी।
ऐसा ये सर, जान तो छूट जाएगी, मगर आपको नहीं लगता कि दोनों में मसला कश्मीर सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर वो कश्मीर का मसला निकाल दिया जाएगा तो दोनों ममालिक जो इतना पैसा हर साल दूसरे ममालिक से वसूल करते हैं, उनकी वो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। दोनों तरफा पॉलिटिशियंस हर साल जो इतने वोट एक दूसरे के ऑपोजिशन होने पे निकालते हैं, लेते हैं, वो बंद हो जाएंगे। आवाम के अंदर से एग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीजों, ये सारी चीजें पीछे हैं कश्मीर के साइड पे होने पे। इस वजह से दोनों मुल्क इसको रिहा भी नहीं करते, जी बिल्कुल, ना जोड़ते हैं ना जुदा करते। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाएगा ना, तो फिर ये जो हमारे बड़े हम रोजी रोटी ले रहे हैं, जो कोई अमेरिका से ले रहा है, कोई रशिया से ले रहा है, मतलब कश्मीर के नाम पे ये जितना आपका डिफेंस बजट जितना जा रहा है ना, ये सिर्फ एक इस बात पे जा रहा है कि जी हमने अपने दुश्मन से हिफाजत करनी है। ऐसा ही है सर। थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं, बस मुझे एंड पे ये बताते चलें कि आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, बाकी पूरी दुनिया को करता है, क्या इसके पीछे वजह कश्मीर है सर? आप कह सकते हैं इसके पीछे वजह, लेकिन हम हिंदुस्तान को भी इतना अच्छा नहीं कह सकते। वो भी हिंदू हैं और एक मतलब कट्टर किस्म के, आजकल तो खैर उधर बीजेपी की हुकूमत है, और जो एक दो कौमी नज़रिया हमने 1947 में कायम किया था, वो अब जाके हिंदुस्तान में कायम हो रहा है। पहले तो हिंदुस्तान भी सेकुलर, चलो कुछ थोड़ा बहुत था। सर उनकी कंट्री में जो बनने वाले रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको खैर बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है और पूरी दुनिया उनको सराहती भी है। चाहे वो दूसरों के लिए 100 दफा बुरे सही, मगर अपने मुल्क के लिए तो वो लोग फायदेमंद साबित हुए ना, और ये चीज़ हमें भी माननी पड़ेगी। खैर ये थी आज की वीडियो। आप लोग, आपकी राय और मेरी राय होपफुली हमारे व्यूवर्स को पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर भट्ट। उमेर भट्ट। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया, बहुत ही बुरे सिनेरियो से 15,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वफात पा गए। इन सारे सिनेरियोज में एक मुस्लिम कंट्री को भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है, ना सिर्फ टर्की को बल्कि इससे पहले जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आई, जिस जिस मुल्क को, टर्की सबसे आगे था मदद करने में। मगर पाकिस्तान में रिसेंटली फ्लड्स आए, उन्होंने ऑफर ज़रूर की मगर मदद नहीं की, मतलब आगे बढ़ के खुद आके मदद नहीं की। जिस तरह वो टर्की को पूरे हॉस्पिटल्स उठा के वहाँ पहुँचा रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लिए इंडिया आउट खड़ा होता है, व्हाई नॉट पाकिस्तान? सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात जहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा ना, वो ये है कि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो अपने होमलैंड को, अपनी कंट्री को डिग्रेड करे, या अनफॉर्चुनेटली अपनी ही कंट्री को बोले कि भाई वो बुरा है, या ऐसा कुछ भी है। इसके पीछे अनफॉर्चुनेटली हमें भी कहना पड़ता है, और उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे अपने ही क्राइसिस नहीं ख़त्म होते। हमारे अपने जो हुक्मरान हैं, या हमारे अपने जो समझ जो बाशऊर लोग हैं ना यहाँ पर, उनकी बेसिक जो नीड है वो सियासत है इस टाइम। सिर्फ उनको और किसी चीज़ से कोई नहीं है। हमारा अपना मतलब इकोनॉमी देख ली जाए ना, तो दिन ब दिन डाउन पे जा रही है। उसकी मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी आपस की फाइट्स ही नहीं ख़त्म हो रही। उनको ये नहीं पता कि हमने तरक्की किस तरह करनी है। अगर एक बंदा खुद ही खाली है, वो किसी की क्या हेल्प कर सकता है? ठीक है, तो मेरे नज़दीक यही मेन रीज़न है कि हम खुद ही इस सिचुएशन में ही नहीं है, हम फाइनेंशियली तौर पे भी सिचुएशन पे नहीं है कि हम किसी की सर हेल्प कर बहुत बहुत कमजोर ममालिक हैं जो इस सिनेरियो में नहीं थे, मगर इंडिया ने उनकी हेल्प की। अभी टर्की में आप देखें, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है, मगर हिंदुस्तान उनके साथ भी खड़ा है, हर इस्लामिक मुल्क के साथ खड़ा है, हर नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ खड़ा है। मगर जहां बात आती है पाकिस्तान की, तो इमदाद के लिए पूछा जरूर जाता है, ये बहुत अच्छा है उनकी कि वो लोग पूछते जरूर हैं, मगर साथ आके खड़े क्यों नहीं होते? मिस आप इंडिया की बात कर रही हैं? इंडिया साथ खड़ा होता है लोगों के, हर मुल्क के खड़ा होता है, फॉरेन रिलेशंस उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उठ खड़ा नहीं होता। ऑफर करता है मगर मुसीबत में जो है ना साथ नहीं होता। एग्जैक्टली मिस ऐसा ही है। इसकी जो मेन रीज़न है, जो सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक है, वो ये है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम के पास ये शऊर ही नहीं है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें अगर अवेयरनेस हो ना, हमारा इंतखाब ही अगर ठीक हो जाए, तो एटलीस्ट हम ये जो हमें ना उलझा के रखा गया है कि मतलब जो फाइट्स है ना, हमारी डेमोक्रेटिक फाइट्स जो चल रही हैं इस वक्त, कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये बेहतर है, ये ठीक है, हमें इसी चीज़ों से ही उलझा के रखा गया है। ये जो आप बातें कर रही हैं ना, ये उस टाइम पैदा होती हैं जब इंसान हर तरह से फाइनेंशियली ठीक हो, हर तरह से ठीक हो ना, फिर इंसान दूसरों की तरफ देखता है। हमारे अपने लाले पड़े हुए हैं मुल्क में, हमारे अपने मतलब रोज़गारी नहीं है, यहाँ पे शऊर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हर निज़ाम में आप कोई भी निज़ाम देख लें, हमारा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बियॉन्ड द स्टेप ही रहेगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं मानता कि पहले हमें अपने आप को कुछ बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। उसके वक्त जब अल्लाह तौफीक दे, सबको दे,
उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबको सपोर्ट करेंगे ज़रूर। सर आने वाले टाइम में का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगला अर्थक्वेक जो है अल्लाह ना करे पाकिस्तान या हिंदुस्तान पे अगर हमलावर होता है, तो मुझे बताएं ऐसी नेचुरल डिजास्टर की सूरत में हमारे साथ उठ खड़े होने को कोई मुल्क ऐसा नज़र आ रहा है आपको जो हमारे साथ दे सकेगा? बिल्कुल मिस, अगर जैसे इंडिया की बात की जाए, हमारे तो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इस टाइम देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अब देखें टर्की में जिस तरह आया ना ये अर्थक्वेक, तो टर्की के जैसे पाकिस्तान के साथ रिलेशन इस तरह शायद उसके इंडिया के साथ भी नहीं है जिस तरह वो फाइनेंशियल। मगर जिस तरह हेल्प इंडिया ने टर्की की है शायद पाकिस्तान ने भी नहीं। एग्जैक्टली उसकी रीजन मैंने आपको बताई है। उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान खुद ही इस टाइम वो उस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो हेल्प आउट कर सके। पाकिस्तान में अपनी फाइट्स ही नहीं खत्म हो रही इनकी। पाकिस्तान का हमारे पास कुछ होगा तो हम किसी की हेल्प करेंगे ना। हमारी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि हमें अपने, हमारा लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें अपने आप की अपनी हालत संवारने की ज्यादा जरूरत है। सही है। पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल सेटल्ड कंट्री था, फिलहाल नहीं है, अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ है सर लेकिन वो भी हमारी अपनी वजूहात की वजह से। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, हमारी अपनी ही वजूहात है। उसमें मेन वजह हमारी ये है कि हमें जिस साइड पे रास्ता दिखाया जाता है ना, हम उस साइड पे बाहर निकल जाते हैं। आप लिटरली बिलीव करें कि एक बिरयानी के डिब्बों पे वोट बिक रहे होते हैं। जो एक पॉइंट है ना, एक बिरयानी के डिब्बे की क्या औकात है, उसी पे वोट बिक रहे हैं हमारे जो यूथ है ना, उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि उनका सही इंतखाब क्या, उनके लिए वोट की क्या वैल्यू है। सर पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस की अगर बात करूं तो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मुझे लगता है ये बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगे। सर आपको लगता है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हर अभी सऊदिया जो है ना, सऊदिया के बहुत से लोग, बल्कि पूरी डेलीगेशन बना के वो लोग विजिट किया उन्होंने आर्मी को, इंडियन आर्मी के साथ अच्छे टाइज में होने के लिए। अदर देन दैट अगर बात करूं टर्की की, तो वो भी पाकिस्तान को होस्ट करने से इनकार करके इंडिया की तरफ उनका रुझान ज्यादा है। अगर बात करूं चाइना की, तो वो भी जोरों शोरों से ट्रेड करना इंडिया के साथ ही पसंद करते हैं। यूएस से जो है वो भी बेंड अगर होता है किसी के सामने तो दैट्स ओनली इंडिया। तो इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए डोंट यू थिंक सो वी कांट कंसीडर कि हमारे जो है ना दूसरे लोगों के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं? नहीं, अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं है अच्छे। अब यही टर्की था, इनके साथ ऐसे ताल्लुकात थे हमारे कि इनके पे मतलब हमारे पास जब नेचुरल डिजास्टर जब भी कोई आया ना, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया हमारा, नो डाउट। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में मुझे जैसा लगता है, या इसी तरह अगर अवेयरनेस चलती रही या हम बेहतरी की तरफ जाएँ, तो हम भी इंशाल्लाह ज़रूर इनका साथ देंगे, इनकी हेल्प आउट करेंगे। सर वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जानकर। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन, हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में, वो क्या राय रखते हैं। ये थे उनके ओपिनियन। और अगर जानी जाए मेरी राय, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा हाथ बढ़ाया गया है। उन्होंने हमेशा इमदाद के लिए पूछा है कि अगर पाकिस्तान उनकी हेल्प चाहता है किसी भी चीज़ में, मगर पाकिस्तान के हमेशा आगे से जवाब इनकार में ही आया। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हमें तमाम दुनिया से मदद चाहिए, मगर हमें हिंदुस्तान से कोई भी हेल्प किसी भी तरह की नहीं चाहिए। और अभी टर्की वाले सिनेरियोस में अगर इंडिया बढ़ चढ़ के इमदाद कर रहा है, तो आने वाले वक्त में अगर अल्लाह न करे ऐसे क्राइसिस हिंदुस्तान पे आते हैं, तो बाकी दुनिया भी इसी तरह सपोर्ट करेगी, क्योंकि फॉरेन रिलेशंस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और पीएम मोदी इस चीज़ के काफ़ी कायल भी हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।